मैन सबका जय मसीह की परमेश्वर का महिमा हो। और बहुत अच्छा वचन से हमने परमेश्वर के वचन से हमने देखा सुना है ना। विश्वास से जीवनों में एक परखना हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे परखता है। अच्छी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर को परखता है लेकिन पाप के लिए नहीं। तो बहुत अच्छा मैसेज था। सो आइए हम दूसरा मैसेज में हम जाते हैं। आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। पहले योना 4:20 को हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हैं तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 21 में उसे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। सो यहाँ पे हमने वचन पढ़ा और आज का मेरा टॉपिक ये था कि सेट योर हार्ट ऑन गॉड। मतलब हमारा हृदय को है ना, आपके हृदय को या हमारे हृदय को परमेश्वर के ओर क्या करे, लगाए रखे। ओके। सो इस वचन में जब हम देखते जब परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं ना, तभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि प्रेम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं करके हम बोलते हैं ना, हम फेलोशिप करते हैं, एवरीथिंग होता है, लेकिन घर में कुछ चीज़ें अच्छा नहीं। सो हम ये बोल नहीं सकते कि हम परमेश्वर से इतना ज़्यादा प्रेम रख सकते हैं। लेकिन वचन क्लियरली कहता है कि जब हम अपने भाई या अपने पड़ोसी या आप खुद को जो हमारा जो एक मेंबर है उसको हम प्रेम नहीं रख सकते, उसको उससे बैर रखते हैं और उससे हम क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम कभी घमंड के साथ बोल नहीं सकते कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूँ करके, है कि नहीं। तो 5 चीज़ें हमारे जीवन में, ये बेसिक चीज़ है और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले पॉइंट, रिलेशनशिप विथ गॉड, दैट मीन्स पर्सनल, मतलब हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। और सेकंड, परमेश्वर के वचन में मनन करना, मतलब अध्ययन करना, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। सेकंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट, प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट, फैमिली रिलेशनशिप, एक परिवार का संबंध यीशु मसीह में होके कैसा होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट वो है। और 5 पॉइंट, फिफ्थ में फेलोशिप, संगति। सो ये 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ। सो रिलेशनशिप विथ गॉड, दैट मीन्स पर्सनल, व्यक्तिगत संबंध, एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ कैसे होना चाहिए। जब हम लूका 10:27 में देखते हैं, वहां पे यीशु मसीह क्या बोलता है कि लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, मीन्स अपने सारा हृदय से, अपना सारा प्राण, सारा मस्तिष्क, एक है ना, माइंड से, और सारा एक बुद्धि, माइंड बुद्धि हुआ, और बुद्धि और अपना सारा समझ शक्ति, मतलब एक स्ट्रेंथ से भी परमेश्वर का क्या करना, परमेश्वर को प्रेम रखना, है ना, उसको प्यार करना, उसके साथ। अगर हम ये चीज़ों में हम परमेश्वर के साथ में है तो वहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ प्रेम के संबंध को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ों से हम परमेश्वर को प्रेम करने लगते हैं, तभी हम बोल सकते हैं, है ना। देन वहाँ पे सेकंड में ये भी बोला है कि अपने पड़ोसी से खुद के जैसा प्रेम करना, मतलब मुझे जितना मैं प्रेम करता हूँ, मैं आपको भी वैसा ही प्रेम करना, है ना। यीशु मसीह वही बोल रहा है, तुम जैसे तुम खुद को तुम प्रेम कर रखते हो वैसे ही तुम क्या करो, प्रेम रखो। सो ये चीज़ें
हम कमांडमेंट भी देखते हैं। यीशु मसीह ने जो 613 जो एक कमांडमेंट था वो वहाँ पे कंप्लीट करता है कि ये दो चीज़ों में अगर आप देखते हो, गहराई से देखते हो, तो ये दो चीज़ों में कमांडमेंट फुलफिल होता है। अगर हम पूरे रीति से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारा हृदय से, सारा बुद्धि से, सारा प्राण से, सारा शक्ति से हम प्रेम रखते हैं, तो हम बेविचार भी नहीं करते, तो हम चोरी भी नहीं करते, पड़ोसी से प्रेम रखते। अगर परमेश्वर से प्रेम रखते तो हम परमेश्वर के ओर से हम सोचने लगते, परमेश्वर के ओर से हम चलने लगते, ना कि संसार के जैसा हम चलेंगे। और ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने बोला रिलेशनशिप विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध आप और मेरा कैसा है वो मायने रखते हैं सबसे पहले। और मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा था, पर्सन्स लव फॉर गॉड मस्ट शो इटसेल्फ इन लव फॉर पीपल। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन खुद वो परमेश्वर का प्रेम उसके ओर से, मतलब परमेश्वर के ओर से लोगों पर क्या होगा, प्रकट होगा। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे लिखा थे, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे और नहीं है, परमेश्वर के प्रेम मतलब लैक ऑफ लव, परमेश्वर के प्रेम हमारे लाइफ में कम है। आई मीन टू से कि जब हम परमेश्वर से प्रेम ज्यादा नहीं रखते हैं, है ना, और चीजों में हम ध्यान लगाते हैं, डेफिनेटली हम क्या करते हैं, लोगों को हम न्याय करने लगते हैं। इवन हम राइट भी नहीं है, अगर हम रॉन्ग है तो भी हम लोगों को क्या करने लगते हैं, न्याय करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऊपर घमंड आएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है, नम्र बनाता है। यदि परमेश्वर का प्रेम मेरे पास नहीं है तो क्या होता है, मैं घमंड करता हूं और मैं खुद क्या बोलता हूं, मैं राइट हूं, जैसे भी मैं रॉन्ग हूं तो भी किसी को मैं नीचा दिखाना चाहता हूं। सो मीन्स रिलेशनशिप विद गॉड, पर्सनल व्यक्तिगत अगर संबंध है परमेश्वर के साथ, तो ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लव, मतलब वो प्रेम कम नहीं होगा हमारे जीवन में, तो हम सही डिसीजन और सही जो लोगों को हम एक नम्र हृदय से हम देख सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज इफेक्टेड टू योर 4 थिंग्स। मैं 4 पॉइंट लास्ट में बोला, क्या कहता, स्टडी लाइफ, तो एक परमेश्वर के वचन में मनन करना, अध्ययन करना, ये चीजों में मुझे सहायता करता है। क्या सहायता करता है? मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर के संबंध क्या करता है, मुझे सहायता करता है। और सेकंड चीज, प्रेयर लाइफ में क्या करता है, मुझे इफेक्ट होता है, मतलब मुझे परमेश्वर के बारे में मुझे पता है, पर्सनल व्यक्तिगत एक संबंध परमेश्वर के साथ में, तो मैं प्रार्थना किससे कर रहा हूँ वो भी मुझे पता चलता है कि नहीं। तो फैमिली रिलेशनशिप में भी हमारा जो एक परिवार का संबंध में भी हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा, और वहां पे एक माहौल ऐसा बनेगा कि वो परमेश्वर के क्या होगा, संगति होगा, है ना, परमेश्वर के ओर से हम देखने लगेंगे, प्यार भरी वो चीजों से हम देखने लगेंगे। और फेलोशिप विद अदर्स, लोगों के साथ हमारा क्या होगा, एक संगति, एक पर्सनल मतलब इटर्नल एक फेलोशिप हम लोगों के साथ रखने लगेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के वचन में अध्ययन करना और उसके वचन में मनन करना। एज अ बिलीवर मैं ये भी पसंद करता हूँ कि क्राइस्ट फॉलोअर, मतलब परमेश्वर के, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम जो बिलीवर्स हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के वचन में अध्ययन करना, मनन करना डे टू डे लाइफ, डे बाय डे लाइफ में बहुत जरूरी है। हमारा हर एक प्रति सुबह, है ना, हर एक दिन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन के ओर से सोचना। ओके, सो उसके वचन में मनन करना बहुत जरूरी है। और ये हमें क्या करता है कि परमेश्वर के ओर से सोचने के लिए हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है, मतलब उसके ओर से सोचने के लिए हमें क्या करता है, दिलचस्पी हमें बनाता है कि लाइक, मतलब मेरा माइंड सेट ये हो जाता है कि मेरा हृदय ये हो जाता है कि मैं हर दिन हर समय परमेश्वर के ओर से सोचता हूँ। ओके, सो मतलब उसका मतलब है इट कैन हेल्प अस टू थिंक विद गॉड। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के ओर में मन लगाना, परमेश्वर के वचन के ओर में क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके, हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं हिब्रू 4:12 में।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक देहधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन क्या है कि लाइक इट इज लिविंग द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। वो मांस को है ना जोड़नी को क्या करता है, उसका आर पार क्या करता है, वो वचन मतलब छेद करता है। कितना अमेजिंग है और लाइफ चेंजिंग है। परमेश्वर का वचन क्या है, लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंजिंग का मतलब हमारा मतलब जीवन परिवर्तन है ना। एक परमेश्वर में हर समय जीवन परिवर्तित होते क्या करते हैं, नया नया होके जाता है। डायनामिक एज इट वर्क इन अस, मतलब एक गतिशील से हमारे अंदर क्या करता है, काम करता है परमेश्वर का वचन। इट इज वेरी नेसेसरी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब परमेश्वर के वचन के और हम ध्यान लगाते हैं। और हमें वो वचन क्या करता है कि रिवील करता है कि हमारे जीवन क्या है एक्चुअली, है ना। Who we are, मतलब हम कौन है और हम क्या नहीं है, वो चीजें हमें परमेश्वर का वचन क्या करता है, दिखाता है। इट पेनिट्रेट्स द कोर ऑफ आवर मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब नैतिक और आत्मिक जीवन को क्या करता है, ये मतलब पेनिट्रेट करता है। ओके सो मतलब उसमें काम करता है, लागू करता है, मतलब उसके पार जाके अंदर जाके क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को क्या करता है, वो हृदय के अंदर काम करता है। इट डिशन्स व्हाट इज विद इन अस, गुड, बोथ गुड एंड इविल, मतलब ये डिशन करता है, मतलब ये क्या करता है कि वो मतलब अंदर जाके वो चीजों के निकलता है, अच्छा या सही, वो दोनों चीजें हमारे अंदर क्या है, वो चीजों का पता लगाता है परमेश्वर का वचन। ओके देन लास्ट पॉइंट क्या था कि 6 में हमें परमेश्वर का वचन खाली सुनना नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन से हमारा जीवन को शेप में लेना है। मतलब वी मस्ट लेट इट शेप आवर लाइफ। परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है, हमारा जीवन को एक शेप में लेना है, मतलब परमेश्वर के और सोचने के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ओके प्रेयर लाइफ, थर्ड पॉइंट प्रेयर लाइफ। हमें पता है ये कॉन्वर्सेशन, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, प्रेयर इज अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड, ये परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बट नो टू हुम यू आर स्पीकिंग, मतलब प्रार्थना में आप किसके साथ बात करते हो। ऑब्वियसली अब्बा फादर, स्पिरिट, होली स्पिरिट, जीसस क्राइस्ट, हम किसके साथ बात करते हैं, है ना। वचन में ये भी लिखा है कि हमें परखना चाहिए हम किसके और से, मतलब किसके साथ क्या कर रहे हैं, मतलब किसकी कौन सा आत्मा से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी जांचना पड़ता है हमारे जीवन में। सो ऑफकोर्स हमें प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय क्या करना जरूरी है, बिताना जरूरी है। लेकिन अगर हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड पहले के बाद, जब हमारा रिलेशनशिप व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के और उसके साथ अच्छा है, डेफिनेटली हम परमेश्वर के और प्रार्थना के जीवन को हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना के जीवन हम लेके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। और थैंक्स गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रेयर लाइफ। प्रेयर लाइफ में जैसे भी परिस्थिति में हो, है ना, आज का ये समय, ये इन्वायरमेंट, मौसम हुआ, वेदर हुआ, है ना, हम हर एक समय में कुड़कुड़ाते आ रहे हैं, ये दिन हुआ, ये समय हुआ, है ना, ये अचानक आज बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ। सो हर एक चीज़ों में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या यहोवा, वो हर एक चीज़ों के बनाने वाला नहीं है, एवरीथिंग उसके कंट्रोल में है, वो प्यार करता है हमें, है ना। हमें परमेश्वर के ओर से सोचना बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल रिलेशनशिप आपका परमेश्वर से और मेरा अच्छा है, तो ये चीज़ें में हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके मैं जल्दी जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में हम देखें फैमिली रिलेशनशिप। यहाँ पे भी वही बात है, पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध है, तो क्या करता है कि हमारा फैमिली, मतलब एक हमारा परिवार में कि वो परमेश्वर का प्रेम प्रस्तुत होगा वहाँ पे भी।
है ना, और उस हिसाब से परमेश्वर की ओर से हमारा परिवार भी चलने लगते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड इन फैमिली। हम परमेश्वर के वचन को हमारे परिवार में क्या करते हैं? लागू करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। और विल गो टू चर्च टुगेदर। हम चर्च में जाते हैं क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम क्या करते हैं? चर्च में लोगों के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के और हम समय बिताते हैं। और हम विल प्रे टुगेदर इन अ फैमिली। हम फैमिली में, परिवार में हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल टीच गुड वैल्यूज एंड गॉड्स वर्ड टू आवर चिल्ड्रंस। हमारा जो बच्चे को गुड वैल्यूज, है ना, एक क्या बोल सकते हैं? गुड वैल्यूज को मतलब एक महत्वपूर्ण चीजों को, है ना, बातों को और परमेश्वर को, वचन को हम क्या करते हैं? बच्चे को हम सिखाते हैं। क्यों? कैसे? अगर हमारा रिलेशनशिप, हमारा फैमिली का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ संबंध में बहुत अच्छा है, तो हम बहुत अच्छे चीज, परमेश्वर के और के चीज हम क्या करते हैं? हमारा बच्चे को हम सिखाते हैं। एंड सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर अफ्रेंड। मतलब हम परमेश्वर के, मतलब दूसरों लोगों के साथ हम क्या करते हैं? परमेश्वर को, प्रेम को हम बांटते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फेलोशिप। ओके, सो फेलोशिप इज अ म्यूचुअल बॉन्ड। ओके, मतलब म्यूचुअल मतलब एक हमारा पर्सनल होता है ना, मतलब एक परमेश्वर के और से बोल सकते हैं हम यहाँ पे, परमेश्वर के और से ये बॉन्डिंग है एक। ओके, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है जो परमेश्वर के ओर से हमारे पास है। जो बिलीवर, जो हम परमेश्वर में है ना, जो ये फिर इटर्नल रिलेशनशिप बोलते हैं फेलोशिप को। ये क्या है? अनंत काल के संबंध को दर्शाते हैं। किसके साथ? परमेश्वर के ओर से। और हम एक चर्च में, है ना, एक लोगों के सामने क्या होता है? वो चीजें, वो प्यार को, है ना, परमेश्वर के प्यार को दर्शाते हैं। कहाँ पे? वो फेलोशिप में, वो संगति में। सो ये 5 चीजें हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फेलोशिप मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइक जब फेलोशिप हम एक दूसरे से करते हैं, तभी हम क्या होते हैं कि हमारा जो विचार को, है ना, हमारा जो जीवन में जो हो रहा है, सब चीजें हम क्या करते हैं? सिखाते हैं, बताते हैं। और हम खुश का बाद, आनंद के बाद, है ना, मैं कैसे परमेश्वर में क्या कर रहा हूँ? आनंद कर रहा हूँ, बताते हैं। हमारे जीवन में जो टेस्टिमनी लाइफ होता है ना, वो हम शेयर करते हैं। कहाँ पे? फेलोशिप में। सो ये 5 चीजें मैं जो बोला ना, 5 चीजें, क्या क्या बोला मैंने? पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेयर लाइफ 3 में, 4 में फैमिली रिलेशनशिप एंड फेलोशिप। ये 5 बेसिक चीजें हमारे जीवन में देखे। सो जो एप्लीकेशन में मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आई वांट टू लाइक शो द एप्लीकेशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे जीवन में ना चिंताएं, तकलीफें, है ना, मतलब छोटा छोटा चीज, डिटेल्स हमारे लाइफ में रखते हैं, है ना, चिंता, फिक्री, हर एक चीज हमारे लाइफ में होता है। किसका लाइफ में नहीं होता है ना? सब चीजें होता है। और ये पहले से भी हम भर देते हैं। चिंता, है ना, जॉब का टेंशन, डिप्रेशन, एवरीथिंग, है ना, ड्रग्स को सेवन करना, है ना, एक नकारात्मक संबंध, हर एक चीजों से हमारे जीवन में भरे। और हमारा फैमिली, हमारा लाइफ, पर्सनल लाइफ परमेश्वर के साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में, डिटेल्स हमने भरा है, तो कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। सेकंड क्या था? स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। थर्ड, प्रेयर लाइफ। फोर्थ, फैमिली रिलेशनशिप। फिफ्थ, फेलोशिप। ये चीजें पहले से भी भरा है, हर एक चीजें। और ये 5 चीजें अब ऊपर से हम भरने लगते तो बंद करिए, कभी बंद नहीं हो सकता।
हमारे जीवन में कभी लागू नहीं हो सकता है। ओके, सो प्रायोरिटी किसको देना है होगा, बन होगा, कभी भी बन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दिया हमारे लाइफ में। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के संबंध हमारा कभी भी अच्छा नहीं था। लास्ट में टाइम दिया हमने। प्रेयर लाइफ अच्छा नहीं था। स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में मनन करना अच्छा नहीं था। और फैमिली रिलेशनशिप तो दूर की बात हुआ। और चर्च का लाइफ, फेलोशिप लाइफ नहीं है, तो हमारा लाइफ क्या होगा? कभी भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जब फर्स्ट क्या था? परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। सेकंड, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ मनन करते हैं। देन थर्ड, प्रेयर लाइफ। फोर्थ, फैमिली रिलेशनशिप। फिफ्थ, फेलोशिप। अगर ये इसको हमारे हृदय में पहले जगह देते हैं ना, परमेश्वर को हम ये 5 चीजों के जब देते हैं ना, तब आनंद, शांति, है ना। जब हम वो चीजें देते ना, देन क्या होता है? चिंता फिक्री सब हट गया। आनंद, शांति, है ना, गवाही का जीवन, है ना, एक्सपीरियंस लाइफ, अनुभवी जीवन परमेश्वर के साथ कैसे हर एक चीजों से क्या होगा? जगह लेगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ये बेसिक चीज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। सेकेंड पॉइंट, स्टडी लाइफ, मतलब परमेश्वर के वचन में मनन अध्ययन करना। इसीलिए तो हम पास्टर को देख सकते हैं ना, कैसे लाइफ है। इसीलिए वो थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोचता है, परमेश्वर के ओर से सोचता है। इसीलिए क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड अच्छा है, प्रेयर लाइफ अच्छा है, परमेश्वर के वचन मनन करने का वो है ना, परमेश्वर के और साथ बिताने का वो अच्छा है, फैमिली रिलेशनशिप अच्छा है। फैमिली रिलेशनशिप कैसा अच्छा होगा? ये चिंता, ये सारा चीज अगर होता तो फैमिली रिलेशनशिप अच्छा होता? नेवर। जब परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पहले हम देते हैं ना, तभी ये चीजें हट जाते हैं। और आनंद, शांति, है ना, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट गलातियन में बोला है, वो चीजें से हमारे जीवन में काम करेगा और हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सो लास्टली आई वांट टू इनकरेज, हम हर समय ये 5 चीजों में हम इनको क्या करते हैं? आगे बढ़ेंगे हर समय, हर घड़ी, चाहे जो भी हो, चाहे जो परिस्थिति हो। वो परिस्थिति से क्या, आज का वचन से क्या सुना? परमेश्वर हमें परख रहे है कि नहीं? लेकिन वचन ये भी बोलता है कि जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अनुसार परमेश्वर क्या करता है? हमें परखता है। सिंपल एग्जामिनेशन होता है ना, जो क्लास 1 का स्टूडेंट को कितना का 10 का देता है एग्जाम पेपर? नो, परमेश्वर क्या करता है? 1 का ही देता है। मतलब टीचर क्या करता है? 1 का ही देता है। सो हमारे जीवन में भी वही है। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर डायरेक्ट जाएगा, नहीं, धीरे धीरे से जैसे 1 2 क्रॉस होते जाना पड़ेगा ना। टीचर लोग कभी फेल, मतलब यही बंदा फेल हो करके टीचर कभी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि सिखा रहा है, वो पास हो यही चाहता है। परमेश्वर भी वही है, ये पास हो, ये परीक्षा में पास हो, परमेश्वर भी यही चाहता है। सो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, घर में पढ़ रहा हूँ या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने, है ना, एग्जाम के लिए क्या नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल बोल के, वो किसका गलती? टीचर का गलती नहीं है, लेकिन उसका विल है, वो चाह रहा है कि नहीं। सेम हम भी वो परीक्षा में हम आगे बढ़े, वो परीक्षा में उसके जो
है ना, हेल्प मांगे, हम आगे बढ़े, या इस प्रभु के लिए नहीं मैं जीता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ता हूँ करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम सफल, है ना, एक एग्जामिनेशन में हम पार होंगे, है ना। देन हम क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 10, 12 होते जाएंगे, और हम भी, हमारा विश्वास का कदम भी वही है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कैपेसिटी का देता है, क्लास 1 के स्टूडेंट को क्लास 10 का नहीं देता, 12 का नहीं देता है, क्लास 1 का एग्जामिनेशन देता है। सो हमारे जीवन में परमेश्वर वही है, मेरा जितना ना क्षमता है वही परमेश्वर मुझे क्या करेगा, वही एग्जामिनेशन से मुझे क्या करेगा, परखेगा। लेकिन ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये 5 बेसिक चीज़ हमारे जीवन में नहीं है ना, हम कभी आगे नहीं बढ़ते। समस्या, परिस्थिति, चिंता से हम क्या होते हैं, घेरे हुए, और कभी भी वो क्या नहीं होता, हृदय सेफ में नहीं आएगा। तो परमेश्वर के वचन से हमारा जीवन को क्या करना है, सेफ में लेना है। दैट इज माई पॉइंट। आज का वचन के मुख्य उद्देश्य वही था। ये 5 चीज़ें में हम फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आमीन।